हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए साइंस जीके से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उन सभी एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका हो जाएगा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटॉन कहते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग कौन से प्रकार की तरंग है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि ऑप्शन ए अनुप्रस्थ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा इस प्रस्तावित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था हाइग्रेंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हाइग्रेंस राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो यह सहायक होती है ध्रुवीकरण, यानी कि ऑप्शन सी ध्रुवीकरण द्वारा सहायक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज करने वाले मैक्सवेल हैं, यानी कि ऑप्शन सी मैक्सवेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो सर्वप्रथम दिखलाने वाले प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है वह हो जाएंगे ग्रेमाल्डी, यानी कि ऑप्शन ए ग्रेमाल्डी जिन्होंने सर्वप्रथम दिखलाया था। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, तो किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो यह हो जाएंगे आइंस्टीन, यानी कि ऑप्शन सी आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देख करके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो वह कौन सी घटना है जो कि प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही घटित नहीं होती है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुवण, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाएगा? किसी अवरोध की कोर जिसे किनारे बोलते हैं, यानी कोर मतलब किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा विवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विवर्तन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो वह कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की पुष्टि करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी व्यतिकरण का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो कौन सी होगी? तो ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है वापस लौटने की घटना को? तो वह हो जाएगा ऑप्शन का बी प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, तो वह किस तरह की तरंगे हैं? तो वह हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का जो वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था वे थे रोमर, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोमर। अगला सवाल है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो वह कौन सा ऑप्शन है इनमें से जिसमें वेग सबसे अधिक होगा प्रकाश का वेग? तो वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात में, यानी कि प्रकाश का सबसे अधिक वेग होता है निर्वात में, ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन सा इन ऑप्शन में से? इन ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा ओम मीटर, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो आंसर जो है ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला सवाल है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? ऑप्शन में है बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है या फिर गिर जाती है। तो वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैसे ही रहती है, यानी कि जो माध्यम तापमान में वृद्धि के तापमान का जो प्रकाश की गति है वह वैसे ही रहती है, घटती है ना बढ़ती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, तो वह कौन से क्रम में होगा? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल कांच हीरा, यानी कि इस क्रम में होगा जल
फिर कांच, फिर हीरा, इस तरह के क्रम में आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगेगा? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 सेकेंड, यानी कि 1.3 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन ऑप्शन में 1 सेकेंड है तो इसका आंसर ऑप्शन सी में 1 सेकेंड है, तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? जो सूर्य की प्रकाश है वह पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मिनट का समय सूर्य के प्रकाश को हमारे पास आने में लगते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग कौन सा हो जाएगा इन ऑप्शन में से? तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी 3 × 10 मीटर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वह क्या कहलाएगा? तो वह भाग हो जाएगा किरीट या कोरोना, यानी कि ऑप्शन बी किरीट या फिर कोरोना जो भाग दिखाई देता है उसे कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, तो वह पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होगा? तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 460 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय 460 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, या फिर सूर्य बीच में हो, या सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर लग रहा है कि आपको सही होगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रमा बीच में हो, यानी कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो कौन से समय में चंद्र ग्रहण घटित होता है? तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्णिमा के दिन, यानी कि चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, प्रतिपदा के दिन, यानी कि अमावस्या के दिन घटित होता है सूर्य ग्रहण, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटे हुए हीरा को देखेंगे तो वह जगमगाता है, पर क्यों? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो काटा हुआ हीरा है वह जगमगाता है, तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीक होता है? तो जो पानी से भरा एक बर्तन है उसमें एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीक होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो सिक्का है वह पानी में थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीक होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, तो वह दर्पण कौन सा हो जाएगा? रोगियों के दांत को देखने में जो चिकित्सक प्रयुक्त करते हैं वह कौन सा दर्पण है? तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वाहनों के अग्रदीपों जिसे हेडलाइट बोलते हैं, अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो वाहनों के अग्रदीपों में जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वह दर्पण हो जाएगा प्रावल्य दर्पण, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन से दर्पण? अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाएगा? तो जो मानव नेत्र का वह भाग है जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा भाग हो जाएगा, क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा रेटिना, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो क्या होता है? रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा, यानी कि वास्तविक होता है उल्टा होता है छोटा होता है, यानी कि इस क्रम में आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो क्या ऊंचाई होनी चाहिए? तो वह हो जाएगा ऑप्शन का बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, यानी कि जिस व्यक्ति का ऊंचाई है उसका आधा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या है? तो वह संख्या हो जाएगा अनंत, यानी कि कोई भी संख्या नहीं है, अनंत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो यह जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को देखकर समझ लीजिए, फिर इसका आंसर आप लोग देखिए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 3 होंगे, यानी कि प्रतिबिंबों की जो संख्या बनेगी वह 3 बनेगी। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो यह कोण होना चाहिए 90 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो यह दिखाई देगा 5 प्रतिबिंब, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके हुए दो दर्पणों को कितनी छवियां बनेगी? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 छवियां बनेगी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, तो किस कलर में दिखाई देगा, किस तरह से? तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा कलर में दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो किस तरह से प्रकाश का रंग को निश्चित किया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में टोटल 7 रंग होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? अगर मान लीजिए कि आसमान में वायुमंडल न हो तो पृथ्वी का जो रंग है वह धरती से आकाश में किस तरह से दिखाई देगा? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला रंग का दिखाई देगा। वायुमंडल न होने से जो आकाश का रंग है वह काला पड़ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं वह होते हैं लाल नीला हरा, यानी कि इस क्रम में आपका आंसर हो जाएगा लाल नीला हरा। बाकी के ऑप्शन आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो यह प्रकाश कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बैंगनी प्रकाश, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, तो परिणामी रंग कौन सा हो जाएगा? तो यह रंग हो जाएगा सफ़ेद रंग, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद रंग आपका परिणाम निकल करके आ जाएगा। देखिए अगला सवाल है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फोटोग्राफिक कैमरे का वह भाग हो जाएगा फिल्म, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए अगला सवाल है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वह लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिपटल, रेटिना बोलते हैं जिसे इंग्लिश में रेटिना, तो दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है, तो कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा? तो हो जाएगा वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह हो जाएगा वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। तो आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो यह हो जाएगा आइरिस, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो यह भाग हो जाता है कार्निया, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु द्विध्रुवों में परिवर्तित होती है? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना से, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, वह कितने दूरी से मापी जाती है? तो दूरी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर की दूरी से मापी जाती है। देखिए अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा?
अगर कोई व्यक्ति अगर दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता है तो उसके जो दृष्टि में दोष है वह कौन सा दोष है? तो देखिए आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा निकट दृष्टि दोष है, यानी कि ऑप्शन बी निकट दृष्टि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से या दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, या नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तुओं को दोनों को, या फिर नहीं नज़दीक की और ना ही दूर की स्थित वस्तुओं को। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इन 4 ऑप्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया क्या देख सकता है या फिर क्या नहीं देख सकता है, तो आपको आंसर कमेंट करके बताना है। जो आंसर क्या होगा इन ऑप्शन में से आप लोग कमेंट करना है। जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।